हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, सबसे पहली एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए कि उत्तराखंड राजस्व उप निरीक्षक पटवारी और लेखपाल के पदों पर भर्ती विज्ञापन यूकेपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। वैसे तो दोस्तों, खुशखबरी की कोई ज़्यादा बात यह है नहीं, क्योंकि यही विज्ञापन आज से 1.5 साल पहले भी आया था और दोबारा से यही विज्ञापन दोस्तों आया हुआ है। आप लोगों को इस पर दोबारा से आवेदन करने हैं, लेकिन इस बार दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा इस विज्ञापन को थोड़ा-सा गलत तरीके से निकाल दिया गया है। जिलेवार वैकेंसियाँ निकाल दी गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे अभ्यर्थी असमंजस में भी हैं और सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे कि इस फॉर्म को कौन-कौन लोग भर सकते हैं, कितनी इसकी फ़ीस है, इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, एग्ज़ाम पेपर कब है और आपका जो भी इसके संबंधित क्वालिफ़िकेशंस या रिटन क्राइटेरिया रहते हैं या आपके आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है, सभी के बारे में हम दोस्तों बात करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं राजस्व उप निरीक्षक यानी कि पटवारी और लेखपाल परीक्षा 2022 के बारे में दोस्तों। इसकी विज्ञापन को प्रकाशन कर दिया गया दोस्तों। 14 अक्टूबर 2022 को इसका विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है और आपका इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 4 नवंबर 2022। तो 4 नवंबर 2022 तक दोस्तों आप इस फॉर्म को अवश्य भर लें और कुल दोस्तों आपका 563 रिक्त पदों पर यह भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसमें कुछ पद पटवारी के हैं और कुछ पद लेखपाल के हैं और सभी के लिए दोस्तों जो आपका क्राइटेरिया है वह ग्रेजुएशन को अनिवार्य किया गया है, यानी कि स्नातक आप लोगों का होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से दोस्तों। आर्ट वाले हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, कला वाले, कोई भी सब्जेक्ट वाले दोस्तों जिनका ग्रेजुएशन है वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा कितनी दोस्तों? 21 से लेकर 28 वर्ष है पटवारी में आयु में सीमा और 21 से लेकर 35 वर्ष तक दोस्तों लेखपाल में इसकी आयु सीमा आपकी रहने वाली है और भी सभी चीज़ों के बारे में हम दोस्तों बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 8 जनवरी को आपका इसका एग्ज़ाम पेपर निर्धारित है दोस्तों। उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम पेपर 8 जनवरी 2023 को निर्धारित है। विज्ञापन प्रकाशित हो गया है, आप लोग दोस्तों फॉर्म भर सकते हैं। आज से साइट पर फॉर्म अपलोड हो गए हैं, आप दोस्तों वहाँ पर फॉर्म भी आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, 4 नवंबर 2022 तक आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी। अब कुछ दोस्तों अति महत्वपूर्ण निर्देश हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण निर्देश क्या है कि आपको आरक्षण से संबंधित सभी श्रेणियां उपश्रेणियां देख लेनी है और आरक्षण का दावा आपको तभी करना है जब आप आरक्षण वाले क्राइटेरिया के अंतर्गत आ रहे हैं। दूसरा है दोस्तों, आप कोई भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं अपने आरक्षण का या अपना रिजल्ट दोस्तों, तो वह आपका 4 नवंबर 2022 से पहले आया हुआ होना चाहिए। यानी कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपका आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र है, कोई भी प्रमाण पत्र है या आपका ग्रेजुएशन की डिग्री है या आपका रिजल्ट है दोस्तों, वह 4 नवंबर 2022 से पहले का होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगर आपका उस टाइम पे अगर आप क्वालिफ़िकेशन में नहीं आते हैं या आपके आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के बाद में वो डॉक्यूमेंट बना होगा, तो आपको फिर वहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन के बाद भी बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपके सभी डॉक्यूमेंट इस तिथि से पहले के होने चाहिए। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों को आपको भली भांति पढ़ लेना है, उनका अध्ययन कर लेना है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ में आवेदन करते हैं तो आपको 5 साल के लिए बैन किया जा सकता है पकड़े जाने पर। इसी के साथ साथ दोस्तों आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के उपरांत आप आवेदन पत्र हेतु किसी भी प्रकार के पदनाम, अर्हता, आरक्षण संबंधी या श्रेणी उपश्रेणी का दावा नहीं कर सकते हैं। कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए 4 तारीख तक अपने फॉर्म भर लें। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको न्यूनतम अर्हता वाले मतलब जो आपका जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है उनको मिनिमम 45% लाने होते हैं और एससी एसटी कैंडिडेट को मिनिमम दोस्तों आपका 35% लाने होते हैं। इसी के साथ साथ 7वां पॉइंट है दोस्तों कि आपको किसी भी चरण पे कोई भी प्रिंट आउट निकाल के आयोग में नहीं भेजना है। आपको पूरा फॉर्म ऑनलाइन रूप में ही सबमिट करना है। बस उसका जो फाइनल प्रिंट आउट होगा उसको निकाल के अपने पास संभाल के सुरक्षित रख लें। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें, उससे पहले ही फॉर्म भर दें। इसी के साथ दोस्तों आपका सिलेबस भी इसमें उत्तीर्ण है, मतलब उपस्थित है। और आप लोगों को मैं एक और बात बताऊँ दोस्तों, इसमें सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। सिलेबस वही है जो सिर्फ आपका यूके का था दोस्तों, क्योंकि 20 नंबर की आपकी हिंदी आनी है, वही हिंदी है दोस्तों। 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड आनी है और अदर 30 नंबर का आपका जीएस वाला सेक्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और ये आपका जो इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह होता है। और 10 नंबर का आपका रीजनिंग और कंप्यूटर, वही सिलेबस आपका यूकेपीएससी के द्वारा दिया गया है। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वह यह है
कि लिखित परीक्षा की जो आवंटित परीक्षा केंद्र की तिथि होगी उसकी सूचना psc.uk.government.in पर है दोस्तों, और आपको फॉर्म भी यहीं जाकर भरना है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको जो भी ऑनलाइन पत्र में आप आवेदन कर रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन में जो भी आप दावे कर रहे हैं, जो भी आप शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र लगा रहे हैं दोस्तों, उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति आपको बाद में जमा करना अनिवार्य होगा। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट ही आप जमा करें, ठीक है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से शारीरिक मानसिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी। इसलिए दोस्तों पहले आपका क्या है, रिटन एग्जाम है, उसके बाद में आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। अगला पॉइंट दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट कैंसिल होना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि ये पॉइंट कैंसिल होना चाहिए। आप लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी कि अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित जनपदों में से किसी एक ही जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन करेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक जनपद हेतु आवेदन करेगा तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो सीटें हैं वह जिलेवार आई जरूर हैं, लेकिन उनका जो एग्ज़ाम पेपर होना चाहिए और रिजल्ट होना चाहिए वह एक ही रिजल्ट होना चाहिए। उस रिजल्ट के बाद में आयोग के द्वारा आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए कि आप कौन से फॉर्म या किस डिस्ट्रिक्ट में आवेदन करना चाहते हो, उसी के हिसाब से होना चाहिए। दोस्तों जो पॉइंट यहाँ पर आयोग के द्वारा लिखा गया है कि एक ही जनपद से आवेदन होना चाहिए, ये पॉइंट दोस्तों निरस्त होना चाहिए। इसके लिए हम सभी लोगों को एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो एक जो डिसअपॉइंटेड करने वाली चीज़ है दोस्तों वह यही है, क्योंकि पिछली बार जब वैकेंसी आई हुई थी तो उसका सिंगल रिजल्ट जारी होने वाला था। आयोग के द्वारा पहले ही उस पर प्रक्रिया कर ली गई थी कि सभी जनपदों की अलग अलग वैकेंसी ना निकाल के एक साथ वैकेंसी निकाली जाए, उसके बाद में जब रिजल्ट आने के बाद में उसे क्लासिफाइड किया जाए। लेकिन यहाँ पर यह पॉइंट काफ़ी गलत डाला गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों प्रशिक्षण हेतु अवधि जो भी नियमावलियाँ होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको मानना पड़ेगा। अब देखिए कुल रिक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा के अंतर्गत दोस्तों आपके कुल 563 पद हैं, जिसमें से 391 पद पटवारी के हैं और 172 पद दोस्तों लेखपाल के हैं। और रिक्तियों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित जनपद में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही आवेदन करेगा। रिक्तियों का जनपदवार विवरण व ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज आरक्षण निम्नवत है। तो देखिए दोस्तों जो एक डिस्ट्रिक्ट से आवेदन करने वाली चीज़ है ना, इसमें दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले फॉर्म भरने को लेकर के होती है, उसके बाद में जब रिजल्ट आता है दोस्तों तो किसी जनपद से मेरिट बहुत हाई चली जाती है, किसी जनपद से बहुत कम चली जाती है। इसलिए यह प्रोसेस मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत गलत है। आयोग को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और फाइनली आपका दोस्तों एक ही पेपर कराना चाहिए और एक ही पेपर के आधार पर रिजल्ट जारी करना चाहिए सभी डिस्ट्रिक्टों का कंबाइंड, और उसके बाद में वहाँ पर प्रेफरेंस का ऑप्शन देना चाहिए, ठीक है। तो राजस्व उप निरीक्षक पटवारी की बात करते हैं दोस्तों, टोटल 391 पद है। ये पदों का विवरण आप देख सकते हैं। ये अल्मोड़ा जनपद के लिए पदों का विवरण है। बागेश्वर जनपद में पदों की संख्या 18 है। देखिए दोस्तों अल्मोड़ा में आपका 50 है। आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी पोस्टें हैं। चमोली में आपका 26 सीटें हैं। चंपावत में भी 26 सीटें हैं। देहरादून में 9 सीटें हैं दोस्तों। नैनीताल में 27 सीटें हैं। पौड़ी गढ़वाल में 79 यानी कि 79 सीटें हैं। पिथौरागढ़ में 38 सीटें हैं। रुद्रप्रयाग में 13 सीटें हैं। टिहरी गढ़वाल में 45 सीटें हैं। उत्तरकाशी में 60 सीटें हैं दोस्तों। ये है आपका पटवारी के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए जो पटवारी परीक्षा 2022 होगी उसके तहत दोस्तों जो आपकी शैक्षिक अर्हता रहने वाली है वो है भारत में विधि द्वारा स्नातक या विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए तथा उनके समकक्ष योग्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए आपकी लेवल 5 की जॉब है दोस्तों, 25,200 आपका वेतनमान रहेगा। 391 आपकी टोटल पोस्टें रहने वाली है। इसमें दोस्तों पटवारी के लिए आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुषों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिलाओं को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना अनिवार्य होगा। शारीरिक मानकों की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है 165 सेंटीमीटर व महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर होगी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। बाकी जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनके 5 सेंटीमीटर की छूट उनको दी जाएगी। पुरुष अभ्यर्थियों को सीना फैलाव के साथ 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर के फैलाव की छूट होगी दोस्तों पर्वतीय मूल के लिए, हिल सर्टिफिकेट जिनके पास में है। और महिला अभ्यर्थियों का वजन भी मिनिमम 45 किलोग्राम होना चाहिए। आयु सीमा दोस्तों इसकी 21 से लेकर 28 वर्ष तक है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो अभ्यर्थी 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष का हो चुका है वह ये फॉर्म भर सकता है। और इससे पहले जब दोस्तों आयोग का नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पे जो लोग वैलिड थे वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल के कुल 172 पदों के बारे में। चंपावत में 1 पद है, देहरादून में 38 पद हैं, हरिद्वार में 51 पद हैं, नैनीताल में 26 पद हैं, उधमसिंह नगर में 56 पद हैं और टोटल आपका 172 पद है दोस्तों। इसके लिए भी नॉर्मली आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और इसमें आपकी आयु सीमा ज़्यादा है दोस्तों, 21 से लेकर 35 वर्ष तक आपकी इसमें आयु सीमा रहने वाली है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दोस्तों 1 घंटे में आपको 7 किलोमीटर की रेस मेल लोगों को पूरी करनी है और फीमेल्स को दोस्तों 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की रेस पूरी करना अनिवार्य
है और ग्रेजुएशन आपका नॉर्मली होना चाहिए लेवल 5 का ग्रेड पे भी दोस्तों यहाँ पर है। अब आयु सीमा में बात करें तो आयु सीमा पटवारी हेतु दोस्तों मिनिमम 21 वर्ष है और अधिकतम 28 वर्ष है, और लेखपाल हेतु आपकी आयु सीमा मिनिमम 21 वर्ष है और अधिकतम 35 वर्ष है। लेकिन एक और पॉइंट दोस्तों यहाँ पर है कि 17 जून 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया था उन अभ्यर्थी हेतु आयु गणना के निश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2020 है। यानी कि जो पहले विज्ञापन आया था उसी के तहत उसी 1 जुलाई 2020 तक वो लोग आवेदन कर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त जो अन्य अभ्यर्थी होंगे वह दोस्तों वह 1 जुलाई 2022 तक के लिए हिसाब से भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि सभी श्रेणी के लोग फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपको बताया दोस्तों कि ओबीसी और SC ST में आपका 5 वर्ष की छूट होती है, या जो भी दावे रहते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। आरक्षण के लाभ से संबंधित चीज़ें दोस्तों यहाँ पे दी गई हैं कि कैसे कैसे आपको मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीयता के बारे में यहाँ पे बताया गया, चरित्र प्रमाण पत्र, शारीरिक दक्षता, इसके बारे में सब कुछ बताया जा चुका है। बाकी ऑनलाइन आवेदन दोस्तों आपको करना है psc.uk.government.in पर जाना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको मेन्यू बार में जाकर हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है, अपना OTR कराना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है दोस्तों। उसके बाद में आपको यहाँ से एक रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, ईमेल और मैसेज प्राप्त होगा, उसके हिसाब से आपको लॉगिन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मोबाइल पे जो लॉगिन और मैसेज प्राप्त होगा, लॉगिन करने के बाद में आपको अपनी सारी एजुकेशन डिटेल या प्रोसेस टू नेक्स्ट सेटअप सभी चीज़ें आपको भरनी है, अपने ग्रेजुएशन के नंबर्स वगैरह वगैरह। उसके बाद में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपने फ़ोटो, सिग्नेचर और अंगूठे के निशान के साथ साथ में जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे वह करने होंगे। उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट करना होगा दोस्तों। फीस आपकी बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों फॉर्म है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं। ठीक है, बाकी ध्यान रहे कि अपने नाम, अपने पिताजी का नाम, आपकी माता का नाम, आपकी जन्मतिथि, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट या एडिट नहीं किया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय आप समस्या के समाधान हेतु किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो ukpsc@gmail.com पर दोस्तों मेल कर सकते हैं। और फॉर्म भरते समय दोस्तों आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। एक अभ्यर्थी को केवल एक ही जिले से आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी पद हेतु जिस भी जिले का चयन करेगा लिखित परीक्षा को भी उसी जिले में लिखित परीक्षा में भी उसी जिले से प्रतिभाग करेगा। ठीक है, जिले के चयनोपरांत यदि जिले में एक से अधिक पद है तो अभ्यर्थी से आवेदन पत्र में वरीयता ली जाएगी। इसलिए अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय जिले का विकल्प चयन हेतु सावधानीपूर्वक आवश्यक भरना जरूरी है। ठीक है, बाकी फाइनल सबमिटिंग के पश्चात में आवेदन पत्र में भरे गए डाटा में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको पहले से ही फॉर्म अच्छे से भरना है दोस्तों। बाकी देखिए किसी प्रकार की आपकी फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री प्रोसेसिंग शुल्क है आपका दोस्तों, आप फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। बाकी कैसे दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब हम दोस्तों मेन चीज़ आते हैं सिलेबस के ऊपर पे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। तो सिलेबस दोस्तों देखिए आपका यही सिलेबस है। परिशिष्ट 1 चयन के लिए 100 अंकों की आपकी दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें से दोस्तों सामान्य हिंदी 20 अंकों की है, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन दोस्तों 40 अंकों का है, और उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां भी 40 नंबर की है। टोटल 100 नंबर का दोस्तों आपका सिंगल डे एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। इसलिए आप इस सिलेबस ध्यान से देख लें, पहले भी दोस्तों आपका यही सिलेबस था। ठीक है, और अगर आप दोस्तों इसी सिलेबस के आधार पर प्रैक्टिस सेट्स को अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन दोस्तों उत्तराखंड GK वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। उस एप्लीकेशन में दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे प्रॉपरली एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए भी ये हमारा फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी, और दोस्तों आपका पटवारी और लेखपाल के लिए भी। इसी के साथ साथ जो भी अभ्यर्थी डिटेल्स बैच से जुड़ना चाहते हैं उत्तराखंड और हिंदी हेतु तो वो भी आपको हमारी एप्लीकेशन में प्रोवाइड हो जाता है दोस्तों। इसी के साथ साथ में दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में कई सारी वीडियोज़ हैं उत्तराखंड की, हिंदी की, GS की, तो आप उनको जरूर देखते हुए चलें। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों वो वीडियोज़ महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। बाकी दोस्तों आरक्षण से संबंधित जो प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह है वो सभी यहाँ पर दिए गए हैं। तो टोटल दोस्तों आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि 563 रिक्त पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन था उसे UKPSC के द्वारा जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी इसमें दोस्तों एक विसंगति यह पाई जा रही है कि एक अभ्यर्थी एक ही जिले से आवेदन कर पाएगा, लेकिन जल्द ही यह पॉइंट भी हम सब लोगों को मिलकर हटाना है। तो आप लोग भी इसके लिए निरंतर अभ्यासरत करते रहें। बाकी अपना फॉर्म दोस्तों आप लोग जरूर भर लें, अपना OTR जरूर कर लें और फॉर्म को अच्छी तरीके से भरें, बिना किसी गलती के आपको फॉर्म को भरना है दोस्तों। बाकी आपको कोई भी सवाल हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। 4 नवंबर से पहले आप लोगों को फॉर्म भरना अनिवार्य है, तो फॉर्म आप लोग भर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।